क्या होगा 2025 में, होगा क्या? अब सर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने जो भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, फंड हाउस हैं, उनका मैंने आपको प्रीव्यू बताया था, और आप वीडियो बाद में जरूर देख सकते हो उसके बाद। एंड ज़्यादातर वो लोग यही बोल रहे थे कि 2025 का स्टार्ट और फर्स्ट हाफ विल नॉट बी वेरी नाइस और शेकी रहेगा, बट सेकेंड हाफ तक आते आते इंडियन इकोनॉमी दोबारा ऑन ट्रैक आ जाएगी और डिमांड ठीक हो जाएगी एंड स्टॉक मार्केट्स पर्टिकुलरली अच्छा करने लग जाएंगे। क्या होगा नहीं होगा वो तो चलो फोरकास्ट है, तो आपको ऐसे प्रोबेबिलिटी का खेल है। आज हम क्या करने वाले ना, आज डेटा हम खुद समझने वाले हैं, रॉ डेटा मैं आपको रॉ बताने वाला हूं, सो दैट आप खुद समझ पाओ। डू यू थिंक इन योर विजन इट इज दैट कि इकोनॉमी अच्छा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? जो आपको लगता है इकोनॉमी के ड्रॉबैक्स हैं और जो लेजिट हैं, डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ कि मैं एजुकेटेड नहीं हूं या फिर मैं इतना फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं तो मुझे थोड़ी पता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फाइनेंस सिंपल लॉजिक है, इकोनॉमिक्स इज जस्ट लॉजिक एंड कॉमन सेंस एंड नथिंग एल्स। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपको जरूर लिखना है इस बार कि व्हाट आर योर इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। क्या लगता है कहाँ पे इकोनॉमी अच्छा करेगी, क्या लगता है कहाँ पे इकोनॉमी टाइट पड़ सकती है, व्हाट डू यू थिंक आर द चैलेंजेस एंड व्हाट अदर एस्पेक्ट्स आल्सो डू यू वांट मी टू कवर फ्रॉम फर्दर वीडियोस, वो सब आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एकदम रॉ डेटा के साथ, चलो। अब ये किसी के लिए सरप्राइज नहीं है दैट स्टॉक मार्केट्स पिछले कुछ महीनों से अच्छा नहीं गया है, इस साल का सेकंड हाफ बिल्कुल अच्छा नहीं गया है एंड इकोनॉमी के लिए भी इतना अच्छा नहीं गया है, बिकॉज जो कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रही हैं दे आर नॉट कमिंग आउट टू बी दैट वेल। अब ऑफ कोर्स लोकसभा में इसके अगेंस्ट बहुत बात हुई है इन द विंटर सेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे निर्मला सीतारमन मैम ने खड़े होकर बोला कि देखो इट्स नॉट ओनली इंडिया। अगर इंडिया को उन्होंने बताया कि हम देखेंगे पिछले 3 सालों की जो ग्रोथ रेट की एवरेज है वो है 8.3%, विच इज मच हायर देन द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एंड शी सेइंग कि इंडियन इकोनॉमी स्टेज रेजिलिएंट, देयर गवर्नमेंट रेजिलिएंट, एवरीवन इज रेजिलिएंट, सबकी जगह रेजिलिएंस भरा हुआ है, तो दे आर एक्सपेक्टेड कि इकोनॉमी दोबारा रिबाउंड कर जाएगी। नाउ दीज आर ग्रेट वर्ड्स फ्रॉम अ फाइनेंस मिनिस्टर। ऑफ कोर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द फाइनेंस मिनिस्टर से, वो तो यही बोलेंगे। डेटा की बात करते हैं। अब आप डेटा की देखेंगे, इंडिया का ये क्वार्टर इतना ज्यादा खराब गया है, इट्स मार्किंग अ 7 क्वार्टर लो, तो दिस इज अ कंसर्निंग पॉइंट। अब देखो यार, ये तो बहुत सर्फेसियल थिंक हो गई, थोड़ा नीचे चलते हैं। सबसे पहले लेट्स कंपेयर रुपी टू डॉलर, है ना? तो हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटस रहेगा। ऑल टाइम लो छू गया सर, 185.18 पैसा एंड 85.12 पैसा उसके पहले ऑल टाइम लो था। एंड क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद रुपी और ऑल टाइम लो हिट कर जाए कंपेयर टू डॉलर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनालिटिक्स एंड व्हाट पीपल आर प्रेडिक्टिंग, और जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गए हैं, ये मैंने वीडियो बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप पे पूरी, तो आपको समझ आए कि इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ही इज समवन हु वांट्स टू इंक्रीज द डिमांड इन द अमेरिकन इकोनॉमी। वो टैक्स कम करना चाहते हैं, बाहर से टैरिफ्स डालना चाहते हैं सो दैट अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, अमेरिका में ड्रिलिंग करना चाहते हैं ऑयल की सो दैट अमेरिका एक एनर्जी हब बने। सो हाँ, ही इज वर्किंग फॉर द इकोनॉमी, बट इससे ना एक चीज़ तो काफ़ी हद तक सर्टन है कि शायद डॉलर और स्ट्रॉन्गर होता जाए। अब दिस इज नॉट ऑलवेज बैड। सबसे पहली चीज आप देखोगे गुड क्या है, गुड है फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो भाई बढ़िया है ना, बिकॉज व्हेन दे गेट दोस डॉलर्स एंड देखें डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया है, तो जब आईएनआर में वो बैलेंस शीट में शो करेगा उनकी, तो उनके नंबर्स तो बहुत ही ऊपर होंगे, विच इज अ गुड थिंग। दैट इज वाई इनसाइट नंबर 1, ट्राई टू फोकस ऑन कंपनीज दैट आर मोर इनटू एक्सपोर्टिंग। और आप देखोगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की बात कर लूँ, चाहे मैं रेलवे की बात कर लूँ, डिफेंस की बात कर लूँ, आईटी की बात कर लूँ, एआई की बात कर लूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स हैं। और बहुत बार कंपनी जब आपने देखोगे एनुअल रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं ना, दे मेंशन कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई आई फील फॉर एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज इट कैन बी अ वेरी गुड ईयर। अब सेकंड जो डॉलर का डिसएडवांटेज क्लियरली आता है इंपोर्टर्स का, एंड दिस इज माय कंसर्निंग पार्ट। इंपोर्ट जितना हम करेंगे उतना ही हमें महंगा पड़ेगा क्योंकि रुपये वीक पे वीक होता जा रहा है। अगर मैं पूरी इकोनॉमी को देखूंगा, हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है? ऑयल। व्हेन वी कीप ऑन इंपोर्टिंग ऑयल, और एनर्जी और ऑयल के बिना तो हम रह नहीं सकते, तो ऑयल इंपोर्ट करना नेसेसरी है। दिस इज अ मेजर डेंट फॉर अस। व्हाई? बिकॉज जस्ट लुक एट द टैक्सेशन, इट रिडिकुलस। मतलब मुझे शुरू भी मत कराओ कि सर टैक्स हम कितना दे रहे हैं इस देश में और क्या मिल रहा है इन रिटर्न। मतलब मैं भरा हुआ हूँ, वो फट जाऊंगा तो फिर वो नहीं रुक पाएगा। मैं भरा हुआ हूँ एकदम उस चक्कर में, राइट, कि इट्स फ्रस्ट्रेटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बट ये था कि इसकी गुड होप ये होती है कि भाई चलो कोई नहीं, लॉन्ग टर्म में हमारा फिस्कल डेफिसिट तो ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का डेट तो कम हो जाएगा। सो हाँ, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, बट लॉन्ग टर्म में तबीयत अच्छी रहेगी। दैट इज द आइडिया। अब शायद उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। वाई इज दैट? बिकॉज अगर डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और रुपये और पे वीक होता गया, तो जितना एक्स्ट्रा टैक्स देना है सर, वो तो ऑयल पे सर्विस में लग जाएगा।
आप समझ रहे हो ना, वो जो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट है वो तो डॉलर रुपये के डिफरेंस में पूरा निकल जाएगा। एंड दैट इज़ वाई बहुत ज़रूरी है दैट इंडिया डेवलप्स अदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सो दैट हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी है, ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो, जो हो रहा है एंड अनडाउटेडली हो रहा है एंड एट अ गुड पेस हो रहा है, बट डेफिनेटली वी नीड एन आउटरेजियस पेस टू मेक श्योर कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। और थर्ड प्रॉब्लम जो आती है ना, अब बात करते हैं एफआईएस की। सब ने यही गुणगान गाए कि सर एफआईएस चले गए, बर्बाद हो गए, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, राइट। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आपने देखा होगा स्मॉल कैप सेक्टर में हमने हमेशा सुना है कि भाई हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, बट स्मॉल कैप सेक्टर रिसेंटली नीचे नहीं गिरा है। लार्ज कैप पिटा है, मिड कैप पिटा है, स्मॉल कैप नहीं पिटा है। व्हाई? बिकॉज जो इतनी भारी एफआईएस में सेलिंग हो रही है, जो मैंने पहले भी और हर बार कवर किया है, एफआईएस सेलिंग जो हो रही है, एफआईएस ज़्यादातर होल्ड करते हैं लार्ज कैप एंड मिड कैप्स। तो स्मॉल कैप्स में सेलिंग हुई नहीं, ना तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी क्या वाइट स्वॉन सिचुएशन जहाँ पे स्मॉल कैप्स आर टेक्निकली डूइंग वेल। अब यूएस में क्या है, जो 10 ईयर डील बॉन्ड्स है ना वो बढ़ गई हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। अब जब बॉन्ड पैसे बढ़ गई हैं तो सेफ पैसा है, तो इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं भाई कि सेफ्टी में पैसा डालो ना। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है, और जो हो ही रहा है, कि एफआईएस इनफ्लो हमारे देश में और भी कम हो जाए एंड दे प्रेफर कीपिंग देयर मनी इन यूएस बॉन्ड्स बिकॉज उनको अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है। अब हो सकता है यू माइट थिंक कि गोयला यार ये तो भाई बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है सर, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बस आराम से सुनो, चलते रहो। एंड बाय द वे, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल और हिट द लाइक बटन, डेफिनेटली डू दैट, इट रियली हेल्प्स आउट। मतलब मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एंड इस वीडियो में आपको कमेंट करके अपनी इनसाइट जरूर देनी है कि आपका क्या क्या आउटलुक है और क्या क्या पॉइंट्स आपको लगता है मैं और ले सकता था जो इसको मतलब आपके हिसाब से और बढ़िया बनाता। तो मतलब जस्ट गिव मी ऑल योर फीडबैक, बहुत जरूरी है, एंड मेजरली इनसाइट्स। अब लेट्स मेक इट सिंपल, है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। सिंपल फोकस करते हैं डिमांड और सप्लाई में। सिंपल इकोनॉमिक्स का फंडा क्या है, स्टॉक मार्केट फंडा क्या है, जिंदगी का फंडा क्या है, व्हेन डिमांड इज हायर सप्लाई इज लोअर, प्राइस ऊपर बढ़ती है, डिमांड ज्यादा है, तो हमें डिमांड पर फोकस करते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। अब अगर मैं डिमांड में देखूंगा तो ये दिख रहा है कि हमारी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 15.4% ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। 15.4%, इट इज अ मेजर थिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये पूरा आर्टिकल आया था कि कैसे इंडियंस आर कटिंग बैक ऑन एवरीथिंग, राइट फ्रॉम सोप टू कार्स। एंड ये डायरेक्टली निफ्टी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स देखोगे उस पर भी आपको इफेक्ट दिख रहा है। ये मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरी वीडियो कवर की थी। यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत क्लियर पैटर्न हमने डिस्कस किया था, जो डेटा दिखा रहा है ऑटोमोबाइल का, कि जो 10 लाख के नीचे गाड़ियाँ थी वो तो बिकना बंद हो गई थी। आफ्टर कोविड वो ज़्यादा बिकी नहीं है, वो कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है नहीं। वैगन आर, स्विफ्ट, उन टाइप की गाड़ियाँ नोबडी वांट्स टू बाय। एवरीवन इज नाउ लुकिंग फॉर अ एसयूवी, फाइनेंसिंग ईजी हो गई, चीज़ें ईजी हो गई है। तो मेजॉरिटी जो गाड़ी बिक रही थी वो थी फ्रॉम द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 10 लाख टू 25 लाख, राइट। बट रिसेंटली पिछले 8-9 महीने में जो ट्रेंड देखा गया है, अब 10 लाख से 25 लाख की डिमांड भी खत्म हो गई है। नाउ द ओनली मेजर डिमांड इज फॉर द कार्स ऑफ अबव 25 लाख। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि जो इंडियंस की स्पेंडिंग है ना वो बहुत कम होती जा रही है। और ये तो चलो हमने कार्स की बात की, कार्स तो बड़ी चीज हो गई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन बाय। लेट्स टॉक अबाउट द एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है। सबसे पहली बात करें ग्रोथ इन द एफएमसीजी सेक्टर। 2022 में इस सेक्टर की ग्रोथ थी 4.5%। फिर 2023 में दिस सेक्टर ग्रू बाय 6.4%। एंड 2023 वही टाइम है जब पूरी इकोनॉमी भाई भाग रही थी लाइक क्रेजी। बट 2024 में ग्रोथ रेट हैज कम डाउन टू 4.3%। जस्ट इमेजिन, पिछले साल से तो कम है ही, बट पिछले के पिछले साल से भी कम है। अब एफएमसीजी सेगमेंट भी जो होता है ना, पूरे इंडिया का देखना इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। तो इसको जनरली हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, अर्बन एरियाज के एफएमसीजी मार्केट्स एंड रूरल एरिया के एफएमसीजी मार्केट, सो दैट दोनों के हमें डिमांड का आइडिया पता चले। अब अगर मैं अर्बन एरियाज के एफएमसीजी मार्केट देखूंगा, लास्ट ईयर उनकी वॉल्यूम ग्रोथ थी 7% और इस साल घट के हो गई है टू 4.5%। अ मेजर हिट। नाउ थिंक अबाउट दिस, जब कोई इंसान जा रहा है राशन की दुकान पे या स्विगी बैठा है या साबुन, शैम्पू, व्हाटएवर ही इज बाइंग, राइट, अगर उसमें कंजूसी हो रही है, उसमें पैसे बचाए जा रहे हैं, इसका मतलब इट इज एक्चुअली हार्ड ऑन कैश। पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, ठीक है। मैं रूरल मार्केट में देखता हूँ, रूरल मार्केट में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है, बिकॉज रूरल में आप देखोगे लास्ट ईयर जो वॉल्यूम ग्रोथ इन एफएमसीजी वाज 4.5%, इस साल घट के हो गई है टू 4%। और इसका प्राइमरी ड्राइवर क्या है, इन्फ्लेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, रिडिकुलस लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। और अभी मैं नंबर्स की बात भी नहीं कर रहा हूं, हमने आसपास देखा यार चीजें बहुत सारी महंगी हो गई हैं। मतलब अगर मैं बाहर सब्जियां खरीदने जाऊं ना, तो 1000 रुपए से कम की सब्जियां तो शायद हफ्ते भर की आएंगी भी नहीं। दैट इज द लेवल दैट वी आर ऑपरेटिंग एट। और ये डेटा भी दिखा रहा है कि ऑन अ एवरेज एफएमसीजी गुड्स की जो प्राइस थी वो थी 133 रुपीज अ किलोग्राम, अब वो बढ़ के हो गई है 137 रुपीज अ किलोग्राम। और एक और इंटरेस्टिंग बताता हूं, जो एफएमसीजी पे स्पेंडिंग है फ्रॉम द लास्ट 2 years
has gone up by 13%, बट वॉल्यूम ग्रोथ है वो कम हो गई है। मतलब समझ रहे हो, लोग खर्चा तो ज्यादा कर रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, हमारी जेब से खर्चा ज्यादा जा रहा है, ज्यादा बजट एलोकेट हो रहा है एफएमसीजी के लिए, बट सामान तभी भी कम आ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और इससे एक बड़ी मेजर इंसाइट आएगी, अभी आप सुनते जाओ। अब आ जाते हैं सर वेजेस में, ठीक है। लेट्स कम टू द मेन क्रक्स कि सर लोग कितना कमा रहे, ज्यादा कमा रहे कि नहीं कमा रहे। अभी रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज द पीएलएफएस, ये बोल रहे हैं कि जो मंथली अर्निंग्स हैं, ठीक है, फॉर अ रूरल इंडियन वर्कर 2017-18 में थी रुपीज 9107, ये ऑन एवरेज है, और 2023-24 में हो गई हैं रुपीज 8842। द वेजेस, द एवरेज वेजेस हैव एक्चुअली कम डाउन। और आप ये सोचिए इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ गया है, तो कितना मेजर फर्क पड़ा है सबको। अब इसको थोड़ा और देखते हैं, इसमें आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर आप देखोगे एवरेज मंथली वेज ऑफ अ मेल वर्कर इन रूरल एरियाज 2017-18 में वो कमाता था 9748, अब 2023-24 में कमा रहा है 9589, सो इट्स रिड्यूस। और वहीं पे एक मैं रूरल फीमेल वर्कर के लिए देखूंगा, 2017-18 में वुमेन यूज्ड टू मेक 6439 रुपीज, अब वुमेन मेक 6335 रुपीज। मतलब कम हो रहा है, न्यू माइट से इतना मार्जिनली तो कम हुआ है, बट इतने सालों में आपकी अर्निंग्स कम हो रही है। एंड अर्बन वर्कर्स, इनकी भी कुछ खास सिचुएशन नहीं है। जो अर्बन एरियाज में मेल वर्कर्स हैं, ऑन एवरेज 2017-18 में उनकी सैलरी थी 12,847 एंड 2023-24 में उनकी सैलरी है 13,106। सो हाँ बेटर है, बट अगेन मार्जिनली बेटर। अब आपको इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहीं पे सर कॉर्पोरेट्स का बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। अगर मैं देखूंगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी, राइट, ये रेशियो जो पहले 4% था, इस साल वो 4.8% हो गया है। और ये हमें बहुत क्लियरली दिखता भी है, बिकॉज कितनी आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लो, कितनी आप चीज देख लो, वो कंपनी सबसे ज्यादा चल रही है जो प्रीमियमाइजेशन में है। गाड़ियां का जो पढ़ गया था, वो ही गाड़ियां सबसे ज्यादा बिक रही हैं जो 25 लाख के ऊपर है, बिकॉज डिमांड ना अब इस सेगमेंट के लोगों से आ रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ने के पहले यू माइट थिंक कि गोयला इज द मार्केट क्रैश और विल दिस अंडरस्टैंड दिस, लॉन्ग टर्म में सर मार्केट को ऊपर ही जाना है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं, कोई शक की बात भी नहीं है। मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, तो डेटा देख के आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बिकॉज दिस सिचुएशन, ये डेटा पलट जाएगा, ठीक हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि सरकार आने वाले टाइम में, अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता है क्या क्या करेगी टू सॉल्व दिस, कितने इंडस्ट्री में बजट ज्यादा बढ़ाएगी, कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करेगी, और जो हमारी इनसाइट्स इससे निकलेंगी वही तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स बनेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड तभी तो पैसा बनेगा। एंड दैट इज बाय नोइंग दिस इज जरूरी। तो व्हेन यू आर हियरिंग दिस डेटा एंड फैक्ट्स, इसको हमेशा एक नॉन इमोशनल होकर सुना करिए, राइट। डोंट थिंक ऑफ मोदी, नॉन मोदी, दिस एंड दैट, और इमोशंस नहीं लाने, बस लॉजिकल तरीके से सुनना है कि देखो ये दिक्कत है, तो सरकार इसको ऐसे सॉल्व कर सकती है, यहाँ मैं पैसे बना सकता हूँ, सिंपल हिसाब। और ऐसा भी नहीं है कि हर इंडस्ट्री डूब रही है, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स दैट आर नॉट डूइंग वेल एंड सर्टेन सेक्टर्स दैट आर डूइंग गुड। अब देखते हैं कि कौन सेक्टर्स ने साल अच्छा नहीं किया, किसने अच्छा किया है। और सीक्रेट की बात, जिन सेक्टर्स ने अच्छा नहीं किया ना, हो सकता है कि गवर्नमेंट वहां पे अपनी बजट स्पेंडिंग बढ़ाए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं आपको ऑन ओवरऑल बताऊं ना, तो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर, ज्यादातर सेक्टर्स ने इंडिया में ज्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं किया है। एंड वन थिंग, बिकॉज एग्रीकल्चर को तब पुश मिला बिकॉज 2024 के बजट में एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी स्पेंडिंग मिली थी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे माइनिंग एंड कोरिंग वाला सेक्टर, ये सेक्टर सर 11.1% की इसकी ग्रोथ थी इन Q2 लास्ट ईयर, राइट। वो कम होके इतनी कम हो गई है कि अब वो आ गई है 0.1%, 0.1%। इस लेवल पे दिस इंडस्ट्री हैज कम डाउन, ठीक है। उसके बाद बात करूं एग्रीकल्चर की, लाइफ स्टॉक की, फॉरेस्ट्री की, फिशिंग की, दे हैव ग्रोन बाय 3.5%, और लास्ट ईयर जो ग्रोथ हुई थी वो 1.7% की थी, तो ऑलमोस्ट डबल जितनी ग्रोथ हो गई, विच इज फैंटास्टिक। अब एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कम हुई है, Q2 लास्ट ईयर में वो थी 14.3%, अब गिर के सर रह गई है सिर्फ और सिर्फ 2.2%। अब एक बार मैं थोड़ी वेट कर रहा हूं, थिंक अबाउट दिस। गवर्नमेंट की, मैंने देखा आपने वेजेस ड्रॉप कर रही है, डिमांड खत्म है, गवर्नमेंट नीड्स टू मेक श्योर कि डिमांड दोबारा उठे, तभी डोमेस्टिक डिमांड उठेगी, तभी द इकोनॉमी विल स्टार्ट वर्किंग। डिमांड उठेगी तो लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलेगी, सैलरी मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा कौन करता है? सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा स्किल वर्कफोर्स है नहीं, तो ये कौन करेगा? ये करेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आने वाले साल में इट विल बी अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट गवर्नमेंट ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा पुश करने वाली है। तो अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टॉक्स हैं, you're in a good position, right? But again, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको फैक्ट चेक करना, रिसोर्सेज में खुद चेक करके तब डिसाइड करना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो जो लास्ट ईयर 13.6% ग्रोथ थी, वो दोबारा कम होकर हो गई 7.7% ग्रोथ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज, जो लास्ट ईयर 10.5% ग्रो किए थे, इस साल ग्रो किए सिर्फ और सिर्फ 3.3% से। बट वहीं पे
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, लास्ट ईयर 7.7% ग्रोथ, इस साल है 9.2% ग्रोथ। सर्विसेज, एक और सर्विस मैं आपको बताता हूं, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, लास्ट ईयर इनकी ग्रोथ थी 4.5%, इस साल इनकी ग्रोथ बढ़ के हो गई है 6.6%। एंड राइटफुली सो, जैसे होना भी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत तगड़ा बैकलैश मिल रहा है। पीपल आर ट्वीटिंग, पीपल आर रेजिंग कंसर्न्स ऑन दिस द सिचुएशन। वहीं पे अगर आप एनालिस्ट को देखोगे तो एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, आई विल टेल यू द स्टेटमेंट फ्रॉम द सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन। ही इज सेइंग दैट ही इज एक्सपेक्टिंग बाय 2030 इंडिया विल बी अ $7 trillion इकोनॉमी अंडर द स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। दैट आर एक्चुअली हिज वर्ड्स। उसके बाद सिस्को के चेयरमैन बोल रहे हैं, आई विल ऑलवेज ट्राई टू थिंक फार आउट. In his mind, India will be probably 90 to 100% larger than China, 30%, 40% margin by the US, making it the second largest economy in the world. वहीं पे दोबारा एक और आपको बता रहा हूँ, जेपी मॉर्गन का ये एशिया स्पेसिफिक इक्विटी रिसर्च के वो हेड हैं, उन्होंने ये बताया, आई वुड आर्ग्यू अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म टैक्टिकल ड्राइवर्स दैट मेक इंडिया की ओवरवेट फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव फ्रॉम जेपी मॉर्गन, एंड ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ मैसिव $100 billion ऑफ इनफ्लोस कमिंग इनटू इंडिया इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। अब बात करते हैं देखो सर की इनसाइट्स की। सबसे पहली चीज तो टैक्स इज एक्सपेक्टेड कि आगे जाके कम हो जाए। एंड अगेन इफ यू आर समवन हु इज लाइंग अबव 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट, तो प्लीज उम्मीद करना बंद कर दो कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स में बेनिफिट देने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हार्ड ट्रूथ दैट वी हैव टू स्वॉलो। बट हाँ, जैसे रूमर्ड है कि जो 15 लाख के नीचे स्लैब है उस पर दोबारा बेटरमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स। वहीं पे स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट बहुत काम करने वाली है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी की डिमांड बढ़ानी है देन वेजेस बढ़नी पड़ेंगी। वेजेस तब बढ़ पड़ेंगी जब स्किल बढ़ेगी, और उसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। एंड द लेबर लॉज ऑल्सो शुड बी मोर टाइटर, सो दैट कि बहुत जगह हमारे देश में लेबर्स को अनफेयर प्रैक्टिस लूटा जाता है, दैट्स अ रियलिटी। तो दे हैव टू बी टाइटर सो दे कैन बी इन अ क्लीन सिचुएशन। और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इकोनॉमीज में ये ब्लिप्स और डाउन टर्न्स आते रहते हैं, हमें लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखनी है, और इन ब्लिप्स और डाउन टर्न से कैसे हैंडल करना है, क्या समझना है, ये सब एक साइकोलॉजी गेम है जो बार बार सेम चीज़ें ही रिपीट होती हैं, जो अभी भी रिपीट हो रही हैं। सो एक पूरा मेरा साइकोलॉजी मास्टर क्लास है, 3-4 घंटे में आपके साथ बैठूंगा, मज़ा आ जाएगा। लिंक उसका नीचे। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.